हे दोस्तों, आज के वीडियो में हम कैंडल स्टिक्स के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको नहीं पता कि कैंडल स्टिक्स क्या है, तो ये स्टॉक का एक चार्ट है जिसमें जो ये रेड और ग्रीन कलर की कैंडल जैसी फॉर्मेशन हो रही है ना, उसे हम कैंडल स्टिक्स कहते हैं। कैंडल स्टिक ट्रेडिंग एक बहुत ही पावरफुल ट्रेडिंग सिस्टम है और सही डिसीजंस लेने में बहुत हेल्प हो जाती है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो तो कैंडल स्टिक्स उसका फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले ये सवाल कि हमें कैंडल स्टिक्स के बारे में क्यों सीखना है, क्योंकि जब फाइनेंशियल मार्केट्स की बात आती है, यानी कि स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट, तो जब तक आप कैंडल्स को ठीक से नहीं समझ पाओगे तब तक आप ट्रेडिंग ही नहीं कर सकते। क्योंकि कैंडल स्टिक्स मतलब फाइनेंशियल मार्केट की एक लैंग्वेज, और बिना लैंग्वेज को सीखे आप उस फील्ड में क्या हो रहा है ये नहीं समझ पाओगे। तो दोस्तों, ये वीडियो टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडल स्टिक्स के एनाटॉमी के बारे में। सो वेलकम टू इन्वेस्टर्स नॉच यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। कैंडल स्टिक्स एनाटॉमी। तो दोस्तों, ये कैंडल स्टिक्स 4 चीज़ों से बनती है: ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। किसी भी टाइम फ्रेम पर हो, आवर्ली, 4 आवर्स या डेली, कोई भी हो सकता। सो हम कंसिडर करेंगे डेली टाइम फ्रेम, यानी कि डेली कैंडल। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि एक बुलिश कैंडल है और एक बेयरिश कैंडल। हम बुलिश कैंडल के बारे में बात करेंगे और बेयरिश एकदम उसका उल्टा होगा। तो ओपन का मतलब है उस दिन स्टॉक का ओपनिंग प्राइस। इस केस में आप देख सकते हो कि ओपनिंग प्राइस जो है 90 रुपीज़ पर है। क्लोज मतलब उस दिन स्टॉक कौन से प्राइस पर क्लोज हुआ। इस केस में क्लोजिंग प्राइस है 100 रुपीज़। हाई एंड लो का मतलब है उस दिन स्टॉक ने जो टॉप और बॉटम फॉर्म किया था वो रेंज। इस केस में स्टॉक 80 रुपीज़ से लेकर 110 रुपीज़ तक फ्लक्चुएट हुआ है। तो 80 रुपीज़ जो है वो उसका लो है एंड 110 रुपीज़ जो है वो उसका हाई है उस दिन का। ओपन एंड क्लोज के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम रियल बॉडी कहते हैं। रियल बॉडी का सिग्निफिकेंस ज़्यादा होता है जब कैंडल स्टिक्स को समझना होता है। अपर एंड लोअर शैडोज़, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जो स्टॉक्स का हाई और लो बनता है, उसी वजह से एक पतली सी लाइन जो बनती है ऊपर और नीचे की तरफ, उसे हम विक्स कहते हैं या फिर शैडोज़। ऊपर वाला जो है उसे हम अपर शैडो कहते हैं और जो नीचे के साइड पे फॉर्म होता है उसे हम लोअर शैडो कहते हैं। ये स्टॉक्स के हाई और लो की वजह से बनता है, जिनकी अपनी एक साइकोलॉजी है जो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि उनका इम्पोर्टेंस कहाँ है और किस स्पेसिफिक जगह पर हमें उन पर बेस्ड डिसीजंस लेने चाहिए। लॉन्ग बायर्स वर्सेस शॉर्ट सेलर्स। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट कैंडल्स के बारे में। लॉन्ग बॉडीज़ का मतलब है कि स्टॉक को खरीदने या बेचने वाले बहुत ज़्यादा है, और शॉर्ट बॉडीज़ का मतलब है कि उस सेशन में बेचने या खरीदने वाले बहुत कम है। अगर कैंडल ग्रीन हो और उसका क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गया हो, इस वजह से एक लंबी बॉडी बन जाती है। इसका मतलब है कि खरीदने वाले उस सेशन में बहुत ज़्यादा है। और उसका एकदम उल्टा, अगर कैंडल रेड है और उसका क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से बहुत नीचे है, तो इसका मतलब है कि बेचने वाले उस सेशन में बहुत ज़्यादा है। कैंडल स्टिक शैडोज़, या इन्हें हम टेल्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अपर एंड लोअर शैडोज़ के बारे में। अपर शैडो का मतलब ये है कि उस सेशन में उस स्टॉक का प्राइस कितना ऊपर तक गया और फिर करेक्ट हो गया। लोअर शैडोज़ का मतलब ये है कि उस सेशन में उस स्टॉक का प्राइस कितना नीचे गया और फिर करेक्शन आ गई। इन कैंडल्स का मतलब ये है कि स्टॉक जहाँ पर ओपन हुआ था उससे बहुत दूर से जाकर वापस आ गया और फिर ओपन के नज़दीक ही क्लोज हो गया। तो इस वजह से आप देख सकते हो बड़ी सी टेल फॉर्म हो जाती है। तो इसे हम अपर शैडो कहते हैं। अगर आप इस ग्रीन कैंडल को देखो तो आप इसे कुछ इस तरह इंटरप्रेट कर सकते हो कि सेशन के स्टार्टिंग से ही बायर्स बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से बाइंग कर रहे थे, पर अचानक से सेलर्स आ गए और प्राइस को फिर से ओपन के नज़दीक ही क्लोज कर दिया। सिमिलरली ये रेड कैंडल, इसको कुछ ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि सेशन के स्टार्टिंग से सेलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, पर प्राइस को बहुत नीचे तक ले गए, फिर अचानक से बाइंग हुई और प्राइस ओपन के नज़दीक ही क्लोज हो गया। ये जनरली मार्केट के रिवर्सल्स के वक्त देखा जाता है। ये हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो एक क्विक समरी हमने इस वीडियो में क्या क्या समझा। पहले हमने बात की कैंडल स्टिक्स की एनाटॉमी पर, जिससे कि आप इंटरप्रेट कर सको कि कैंडल बनती कैसे है। सेकेंड, हमने डिस्कस किया अपर एंड लोअर शैडोज़ के बारे में, जो हमें बताते हैं कि स्टॉक का हाई और लो उस सेशन में। थर्ड, हमने डिस्कस किया लॉन्ग बायर्स वर्सेस शॉर्ट सेलर्स के बारे में,
जब भी बड़ी कैंडल बनती है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। और लास्ट में हमने डिस्कस किया कैंडल स्टिक शैडोज़ के बारे में, जिसे हम टेल्स भी कहते हैं, जहाँ हमने देखा कि कैसे एक रिवर्सल हो जाता है ट्रेडिंग सेशन में, स्ट्रॉन्ग बायर्स पर कैसे सेलर्स हावी हो जाते हैं और वाइस वर्सा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में और उनके सिग्निफिकेंस के बारे में। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर ज़रोदा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप पर क्लिक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर सैटरडे ऐसी वीडियोज़ पोस्ट करते हैं। सो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।